जैसे जी ये बड़े चर्चे हैं कि एलॉन मस्क छोड़ रहे हैं, इसमें कोई उनका जो टाइम बाउंड है या ये जो इतनी उनकी गाड़ियां जला दी गई हैं ये डर है या क्या है इसके पीछे सच्चाई? नहीं, इससे आप जो अमेरिका का जो लिबरल फेक मीडिया है जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कहते हैं, ये उनकी शरारत है। तो ये वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं या उनकी गाड़ियां जल गई। आज उनकी अगर गाड़ियां जली हैं तो उनकी सपोर्ट में अमेरिकन्स इतने आए हैं कि जो 29 मार्च को उन्होंने कहा था कि एक डेमोक्रेट कांग्रेस वुमेन थी, उसने कहा था कि 29 मार्च को आप इलॉन मस्क का सिर लगा दो नीचे और ये मेरा जन्मदिन है और उस दिन मुझे ये गिफ्ट दो इलॉन मस्क की और उनकी हर जाके गाड़ियां जलाओ। उस दिन जो अमेरिकन्स जो ट्रंप सपोर्टर्स थे या जो सही माइंडेड अमेरिकन्स थे वो इलॉन मस्क की डीलरशिप पे पहुँचे। उन्होंने इलॉन मस्क की सपोर्ट में वहाँ प्रोटेस्ट किया और एक सख्त तरीके से जिन्होंने ये अटैक किए थे टेस्ला की डीलरशिप्स पे गाड़ियाँ जलाई थी, उनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और FBI ने अरेस्ट करके और उनके ऊपर टेररिज्म के केसेस, डोमेस्टिक टेररिज्म के केसेस लगाए जा रहे हैं। आंकड़े तो ये बताते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में 13% उनकी सेल नीचे गई थी। तो पहली क्वार्टर में ये हम सिर्फ टेस्ला की गाड़ियाँ दिखा रहे हैं 13% गिर गई, लेकिन आप ये देखिए कि दूसरी कंपनी के साथ क्या हुआ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ की गवर्नमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में सुधार लाने के लिए डोज की स्थापना की थी, जिसको उनके मित्र एलॉन मस्क रन कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं और अब ये सुनने को आ रहा है कि एलॉन मस्क ये डोज छोड़ने जा रहे हैं। इसकी क्या है सच्चाई, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी जी ये बड़े चर्चे हैं कि एलॉन मस्क छोड़ रहे हैं, इसमें कोई उनका जो टाइम बाउंड है या ये जो इतनी उनकी गाड़ियां जला दी गई हैं ये डर है या क्या है इसके पीछे सच्चाई? नहीं, इससे आप जो अमेरिका का जो लिबरल फेक मीडिया है जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कहते हैं, ये उनकी शरारत है। अगर आप देखें तो एलॉन मस्क ने फॉक्स न्यूज़ नेटवर्क पे एक इंटरव्यू दिया था ये खबर आने से 2 दिन पहले, और उनसे पूछा गया था कि आपकी जो टर्म है, जो अमेरिका में ये कानून है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को आप गवर्नमेंट की पोजीशन में बिना एम्प्लॉई लेके आते हैं तो वो 130 दिन तक काम कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट किसी स्पेशल बंदे को लेके आता है कि आप मेरे अंडर काम करें या सरकार के लिए काम करें जी, तो 130 दिन के बाद या तो उन्हें परमानेंट जॉब लेनी पड़ती है या फिर उसे पूरा जो प्रोसेस है उसमें से गुजरना पड़ता है। ये शुरू से ही ये मंशा थी कि 130 दिन ये काम करेंगे और इसीलिए विवेक रामास्वामी जो थे उन्होंने देखा ये तो बहुत ही टेम्प्रेरी सी जॉब है, तो उस टाइम उन्होंने फिर ये छोड़ के और अपनी गवर्नर जो उन्होंने ओहायो के लिए रन कर रहे हैं उसकी कैंपेन शुरू कर दी थी। और उस टाइम भी यही अटकलें लगाई गई थी जी विवेक रामास्वामी की लड़ाई हो गई, इलॉन मस्क से बनी नहीं, ट्रंप की नहीं बनी। बल्कि जैसे ही विवेक ने ये अनाउंस किया कि मैं गवर्नर के लिए रन कर रहा हूँ, सबसे पहले व्यक्ति थे प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एंडोर्स किया था और उन्होंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और जो दूसरे व्यक्ति जिन्होंने उन्हें एंडोर्स किया था वो थे इलॉन मस्क। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। उस इंटरव्यू में फॉक्स के साथ इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं ये जो है 130 दिन में ये हमारी मियाद है। तो उनसे पूछा गया था आप ये काम 130 दिन में ख़त्म करने हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, हम यही कर रहे हैं कि हम 130 दिन में जो हमारा काम है उसे पूरा करके उसके आगे जो राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश होंगे हम उनकी अवेट करेंगे। तो ये वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं या उनकी गाड़ियां जल गई। आज उनकी अगर गाड़ियां जली हैं तो उनकी सपोर्ट में अमेरिकन्स इतने आए हैं कि जो 29 मार्च को उन्होंने कहा था कि एक डेमोक्रेट कांग्रेस वुमेन थी, उसने कहा था कि 29 मार्च को आप इलॉन मस्क का सिर लगा दो नीचे और ये मेरा जन्मदिन है और उस दिन मुझे ये गिफ्ट दो इलॉन मस्क की और उनकी हर जाके गाड़ियां जलाओ। उस दिन जो अमेरिकन्स जो ट्रंप सपोर्टर्स थे या जो सही माइंडेड अमेरिकन्स थे वो इलॉन मस्क की डीलरशिप पे पहुँचे। उन्होंने इलॉन मस्क की सपोर्ट में वहाँ प्रोटेस्ट किया और हज़ारों की तादाद में पहुँचे। और अब जो ये सेकंड क्वार्टर्स के जो नंबर आ रहे हैं टेस्ला के, उसमें उनकी सेल बल्कि ऊपर गई है। और एक सख्त तरीके से जिन्होंने ये अटैक किए थे टेस्ला की डीलरशिप्स पे गाड़ियाँ जलाई थी, उनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और FBI ने अरेस्ट करके
और उनके ऊपर टेररिज्म के केसेस, डोमेस्टिक टेररिज्म के केसेस लगाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सख्त रवैया है और वो होना भी चाहिए। आंकड़े तो ये बताते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में 13% उनकी सेल नीचे गई थी। जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं छोड़ रहा हूँ, कि मेरा जो टेन्योर है पूरा हो जाएगा, बट उनका छोड़ने का बयान आने पे ही उनकी कंपनी का जो शेयर है 3% और ऊपर चला। नहीं, देखिए वो तो जो पहली क्वार्टर में ये हम सिर्फ टेस्ला की गाड़ियाँ दिखा रहे हैं 13% गिर गई, लेकिन आप ये देखिए कि दूसरी कंपनियों के साथ क्या हुआ। ये ओवरऑल ही ट्रेंड था। ये ओवरऑल ट्रेंड था। फर्स्ट क्वार्टर जो होता है साल का, वो अमेरिका में हमेशा एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, क्योंकि अभी क्रिसमस का हाई सीज़न गया होता है, लोगों ने खूब खरीदारी की होती है। पहले क्वार्टर हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है और बाकी गाड़ियों के साथ भी ट्रेंड डाउनवर्ड ही। आप ये ध्यान में रखिए कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनकी पॉलिसीज़ को वोट किया है। अब की बार जिन्होंने वोट डाले हैं वो ज़्यादातर वोट मुद्दे पे और प्रेसिडेंट ट्रंप को पड़े हैं, और उनका ये हमेशा से ही मुद्दा था कि हम डॉज लाएंगे, हम गवर्नमेंट को क्लीन अप करेंगे और हम डॉज से जो गवर्नमेंट की सेविंग करेंगे, और ये इसमें वो कामयाब रहे। थोड़े शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि वो कौन से पहलू हैं जिनमें इलॉन मस्क के आने से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोगों में ये भी है कि बहुत सारी जॉब्स जाती रही हैं, यूएसएड बंद कर दिया, सोशल सिक्योरिटी से, आईआरएस से, कई डिपार्टमेंट जो हैं उनको काफ़ी झटका मिला है। कोई इस तरह का इनको इसके बारे में उन्होंने हर जगह जो गवर्नमेंट का वेस्ट और स्पेंडिंग हो रही थी उसे बंद किया है, जो फ्रॉड चल रहे थे उसे बंद किया है, और कई जगह हमने न्यूज़ में देखा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके सबूत भी दिए हैं कि 20 मिलियन लोग सोशल सिक्योरिटी की लिस्ट में थे जिनकी उम्र 120 साल से ऊपर थी, और एक तो ऐसा शख्स था जो सोशल सिक्योरिटी की लिस्ट में था जिसकी उम्र अमेरिका की आज़ादी से भी पहले की थी। तो ये सब गवर्नमेंट, और ये हर गवर्नमेंट में होता है, ये कोई मैं नहीं कह रहा ये, क्योंकि ये जब इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसमें फिर आप एक जो बाबूशाही आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी, इसमें ये चीज़ें होती हैं। और अमेरिका का ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो तंत्र था ये इतना बड़ा हो चुका था और इतना इन्फ्लुएंशियल हो चुका था कि अपने आप में एक सरकार बन चुका था, जिसे हम कहते थे डीप स्वैम्प। इसको तोड़ना और इसको हटाना और उसमें पारदर्शिता लानी, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि इलॉन मस्क कोई बाहर का ही आदमी आके कर सकता था, और इसमें करा गया। और कई फ्रॉड निकले हैं, जेडे पीपीपी लोन्स में कई फ्रॉड निकले हैं कि आपने जी एक 11 साल के बच्चे को लोन दे दिया, लाखों के लोन 11 साल के बच्चे को बिजनेस के लिए लोन दे दिया, और ऐसे कई इंसिडेंसेस, और बहुत ऐसी चीज़ें पकड़ी गई। लोग जो थे घर पे बैठ के जॉब तो फेडरल गवर्नमेंट की कर रहे थे, ऑफिस में जाते नहीं थे, और वहाँ से अलग पे चेक ले रहे थे, साथ में 2-2 जॉब्स और कर रहे थे। तो एक इंसान घर पे बैठ के 3 जॉब्स कर रहा था, जो कि मुमकिन ही नहीं है। और ये ऐसे फ्रॉड कई उन्होंने बंद किए हैं। और फिर उसके बाद कई लोग ऐसे थे जो डीप रूटेड एक्टिविस्ट थे कि भले सरकार कोई भी आ जाए, उन्होंने अपना ही एजेंडा चलाना है। तो ये बहुत बड़ी एक सफाई थी। यूएसएड जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो वर्ल्ड वॉर 2 में कभी CIA का एक हिस्सा थी, CIA का एक फ्रंट था जिससे ये दूसरे देशों में फंडिंग्स भेजा करते थे। और जब CIA ने इसे अलग कर दिया, उसके बाद जितनी इसकी फंडिंग है ये सिर्फ फजूल कामों के लिए जा रही थी, और जिसका कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का कोई लेना देना नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो इलॉन मस्क ने आके और बंद करी हैं, इसका अमेरिकन जो लोग हैं वो अब मीडिया छोड़ दें, आप ये जो लिबरल्स को छोड़ दें, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसका बहुत साथ देते हैं। आज अगर फेडरल गवर्नमेंट में से 95,000 लोगों की अगर जॉब गई है, तो ये 95,000 लोगों की जॉब हटाने के लिए 78 मिलियन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। वो इसके हक में थे कि आप गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लीन आउट करें। और इनकी जॉब ऐसे ही नहीं हटा दी गई, इन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया था। इन्हें कहा गया था कि आपको हम सैलरी देंगे, आपको उसके बाद सेवरेंस पे मिलेगी, और उसके बाद अभी भी अमेरिका में जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फेडरल जॉब ही करनी है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जसदीप जी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो या डोज में इलॉन मस्क, तब्दीलियां समा लेती हैं, और ये आने वाला समा बताएगा कि जो ये तब्दीलियां अमेरिका में हमारे सामने आई हैं उनका आने वाले दिनों में किस तरह का असर होता है। इसके बारे में तब बात करेंगे।
फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, और हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।